पिछले एक साल में इंडिया में लगभग 6 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। एक वेस्ट बंगाल में 91 लोग ऐसे हैं जो अपनी ही असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं दे पाए। यूनाइटेड नेशंस ने तक इस पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ही दखल दी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 95% वोटर डिलीट हो गए जो बिल्कुल एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सवाल ये है कि ये नाम कट क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक क्लीन अप प्रोसेस है या कुछ और हो रहा है? आज हम पूरी तरह समझेंगे और बिना किसी तरफ झुके। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाता है। मकसद होता है जो मर चुके हैं, जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए या जिनका नाम एक से ज्यादा जगह रजिस्टर है, उन्हें लिस्ट से हटाना। ये प्रोसेस पहली बार जून 2025 में बिहार में पायलट के रूप में शुरू हुआ। पूरे देश में फेज वाइज एक्सपेंड हुआ। अब तीसरे फेज में है। 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कवर कर चुका है। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एलिजिबल वोटर छूटे ना और कोई इनएलिजिबल वोटर लिस्ट में रहे नहीं। एक साल में पूरे देश में लगभग 6 करोड़ नाम डिलीट हो चुके हैं। सिर्फ दूसरे फेज में 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 5.8 करोड़ नाम हट गए। ये बहुत बड़ा नंबर है और जो उस इलेक्टोरेट का 10.2% था। इसमें से 66.88 लाख लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 25.47 लाख और वेस्ट बंगाल में 24.16 लाख। बिहार के भी पायलट में शुरुआत में 65 लाख नाम ड्राफ्ट से इसीलिए हटाए गए थे जिससे फाइनली टैली में स्टेट के वोटर्स लगभग 47 लाख तक कम हो गए थे। वेस्ट बंगाल का केस सबसे बड़ा चर्चे में रहा क्योंकि यहाँ अप्रैल 2026 में असेंबली इलेक्शन थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक पूरे स्टेट में 91 लाख लोग इस पूरे प्रोसेस की वजह से वोट नहीं दे पाए। 91 लाख लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट टेरिक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में 58 लाख वोटर्स के लिए डिटेक्शन के लिए चैलेंज किया। लेकिन सबसे चर्चा वाला डेटा पॉइंट आया नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ एलिजिबली 95% ऑफ डिलीटेड वोटर्स मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते थे, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 25% है। इसके अलावा इलेक्शन से पहले ही वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर कहा प्रोसेस में लगभग 1.2 करोड़ घुसपैठिया हटाए गए। स्पेसिफिकली बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्यानी लोगों का जिक्र किया गया था। ये स्टेटमेंट ही ऑपोजिशन के एलिगेशन का सबसे ज्यादा हवा देता है क्योंकि अगर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले टारगेट कम्युनिटी बता दी गई तो सवाल उठना लाजमी है। ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया है कि मई 2026 में यूनाइटेड नेशन स्पेशल एक्सपर्ट जो माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस फ्रीडम देखते हैं, उन्होंने भारत सरकार को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। उनका कहना था कि एसआईआर प्रोसेस बंगाली स्पीकिंग लोगों और दूसरे माइनॉरिटी समुदाय को डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट किया है और ये इंडिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कम्युनिटी से टकरा सकता है। भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल पब्लिक जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। ये प्रोसेस किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता बल्कि सिर्फ डेट, माइग्रेशन और डुप्लीकेट रजिस्टर जैसे न्यूट्रल क्राइटेरिया पर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कई बार दखल दिया है। 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को रोकने से मना कर दिया, लेकिन अप्रैल 16 को अपनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पावर आर्टिकल 142 यूज करके कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी जिनने अप्रैल 21 से अप्रैल 27 के डेडलाइन से पहले किए हैं, जो कि अभी एक्सेप्ट भी किए गए ताकि वो इलेक्शन में वोट दे सके। अभी भी उसके ऊपर मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, उसके अपील पे बात चल रही है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को लीगलिटी के पूरी तरह सपोर्ट करते हुए कहा कि ये एक्सरसाइज फ्री और फेयर इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन मकसद को आगे बढ़ाता है। यानी लीगली अभी तक एसआईआर प्रोसेस वैलिड माना गया है, लेकिन इंडिविजुअल केस में गलतियों को लेकर सवाल बने हुए हैं। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ एक ढंग से नहीं कहा जा सकती। कुछ इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस का ये भी दिखाता है कि स्टेट वाइड का बैचेस में 97% तक जो वोटर्स डिटेक्ट हुए हैं वो हिंदू भी निकले हैं। यानी पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है, असली पैटर्न कुछ और है। पेपर वर्क की दिक्कत, एसआईआर में स्कूल सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट प्रूफ मांगा जाता है। गांव की महिलाओं, शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय और मुस्लिम समुदाय के पास ये डॉक्यूमेंट अक्सर नहीं होते। वजह, शादी के बाद नाम या एड्रेस बदलना या माइग्रेशन। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट्स में 52.4% और शेड्यूल ट्राइब में 53.4% डिटेक्शन महिलाओं की थी। और पूरे देश में वोटर लिस्ट में वुमेन टू मेन रेशियो भी प्रोसेस के बाद अचानक गिर गया है। तो ये इतना सिंपल है कि एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है। असली इश्यू शायद ये है कि प्रोसेस का डिज़ाइन ही उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है जिनके पास पेपर वर्क की कमी होती है, जिनके पास कोई पेपर वर्क ढंग से नहीं है। ये किसी भी धर्म को या फिर किसी भी जाति को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक बात क्लियर है, एसआर एक जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड और अभी भी चल रहा एक मामला है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सिर्फ एक क्लीन अप प्रोसेस है। अपोजिशन और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि माइनॉरिटीज को टारगेट करता है, और डेटा बताता है कि असली प्रॉब्लम कई दोनों के बीच में है। एक सिस्टम जो उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिनके पास रिसोर्सेस थी। सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस अभी भी चल रहे हैं और लाखों अपील्स पेंडिंग है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए। जय हिंद।